इस वीडियो के माध्यम से हम सभी साथियों को, सभी अपने बड़े बुजुर्ग को प्रणाम करते हैं और अपने दोस्तों को प्यार। और ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि अभी हम कुछ दिन से देख रहे हैं सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट है और होना भी चाहिए, क्योंकि ये एक आदमी का बात नहीं है, किसी एक पार्टिकुलर व्यक्ति पर्सन का बात नहीं है। ये जो न्यूज़ है, जो 140 करोड़ जो हमारे भारत का आबादी है, 140 करोड़ लोगों को ये नुकसान पहुंचा रहा है। और ये क्यों 140 करोड़ लोगों पे इसको जल्दी थोपा गया है। थोपा गया का मतलब इसको बिना जांचे परखे ट्रायल किए उस चीज़ को लॉन्च कर दिया गया, पब्लिक को नहीं बताया गया। ये बहुत बड़ी धोखाधड़ी है। उसी चीज़ के बारे में बात करने के लिए हम आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से जुड़े हैं। और ये वीडियो बनाने का भी वही मकसद है कि जो हमारे देश में जो चल रहा है अराजकता जो फैली हुई है, जो टैक्स देने के बाद भी सरकार का खजाना खाली रह रहा है और हमारे नेतागण लोग का खजाना भरा रह रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो हम आइए चलते हैं डायरेक्ट मुद्दा पे कि बात क्या है। बात ये है कि जब देश में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी 3 प्रकार का ऑप्शन उपलब्ध है, 3 सामान मिल रहा है कम या ज़्यादा, तो इसमें एक पारदर्शिता है कि जिसको पेट्रोल का गाड़ी है वो पेट्रोल डलवा रहा है, जिसका डीजल का गाड़ी है वो डीजल डलवा रहा है, जिसका सीएनजी का गाड़ी है वो सीएनजी डलवा रहा है। ये 3 प्रकार का ऑप्शन मिला हुआ, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। लेकिन अचानक बिना बताए 140 करोड़ जनता को पेट्रोल में E20 के नाम करके पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने का क्या ज़रूरत आ गया है। जितने अभी तक प्रेजेंट के टाइम में अभी तक जितना भी गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, जिसके पास है, जो गाड़ी अपनी मेहनत से एक एक रुपया को जोड़ के खरीदा जाता है, सेविंग किए हुए अमाउंट को निकाल के अपनी पूंजी को लगा के टैक्स गवर्नमेंट को पे करके गाड़ी जो खरीद रहे हैं हम लोग, उस जो गाड़ी मानिए 3 मॉडल में ही उपलब्ध है, उसमें चौथे मॉडल का वो गाड़ी बनी नहीं है, उसका इंजन कैपेसिटी है ही नहीं कि हम उसमें चौथा ऑप्शन यूज कर सके। अभी 2026 तक ऐसी कोई गाड़ी नहीं है जो ये दावा कर सके हाँ कि हम इथेनॉल से ये गाड़ी चल सकती, इसमें कोई इंजन में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसकी अगर कोई कंपनी आके फेस गारंटी लेती है कि हाँ मेरी ये कंपनी की गाड़ी खरीदी है, E20 इथेनॉल कैपेसिटी वाली गाड़ी है, तो व्यक्ति को समझ में आए। लेकिन अभी तक किसी कोई कंपनी ऐसी गाड़ी बनाई नहीं है कि वो उस पैमाने पे खड़ा उतरे। अभी तक पेट्रोल, डीजल और सीएनजी पे ही गाड़ी चल रही है। तो ये इथेनॉल
मिलाने का सवाल पैदा क्यों हुआ, इसको जनता को बताना जरूरी क्यों नहीं समझा गया। 50 लाख के लोग गाड़ी खरीदे हैं, 10 लाख का, जिसका जितना क्षमता है उतना गाड़ी उस दाम का गाड़ी खरीदा है, और आप चोरी छिपे बैक डोर से उसमें पेट्रोल में E20 इथेनॉल मिला के बेच रहे हैं। 80% पेट्रोल 20% इथेनॉल, जो 80% पेट्रोल है उसकी भी ऐसी की तैसी आप कर दे रहे हैं, और आप पैसा ले रहे 120 रुपया 110 रुपया, जो जिस स्टेट में है वो 100 रुपया से नीचे तो है नहीं कहीं पेट्रोल का दाम। उसके बाद आप 10 रुपये इथेनॉल उसमें मिला के बेच दे रहे हैं। तो ये तो आम जनता के साथ सीधा सीधी धोखाधड़ी हो रही है भारत सरकार के द्वारा। ये तो कोई बोल नहीं सकता है कि ये स्टेट गवर्नमेंट का मुद्दा है, फलाने राज्य का मुद्दा है। इसमें किसी राज्य का तो कोई दोष देगा नहीं। इसमें माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो एक बहुत ही सर्वोच्च पद पे 140 करोड़ की जनता के द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री, जो काफ़ी लोगों का विश्वास उन पे रहता है, उनके नाक के नीचे ऐसी कालाबाजारी चल रही है कि जिसका ट्रायल तक नहीं हुआ है, जिसका एक्सपेरिमेंट हुआ ही नहीं है। कोई कंपनी बोल ही नहीं रही कि किस गाड़ी पे इसका एक्सपेरिमेंट हुआ है कि ये सक्सेस है। जो भारत सरकार के जो वकील हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में ये दलील दे रहे हैं कि ये ट्रायल फेस में है, और सरकार कह रही है नहीं ये ट्रायल एक्सपेरिमेंट हो चुका है, ये E20 इथेनॉल को बेचा जा सकता है, बेचा जा रहा है। तो ये तो समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। एक तरफ BPCL के वकील बोल रहे हैं कि ये ट्रायल में है, एक तरफ सरकार बोल रही है कि नहीं ये ट्रायल हो चुका है, ये सारी मापदंड को पास कर चुका है, इथेनॉल E20 इथेनॉल हम बेच रहे हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये तो एकदम सर्वस्वी लूट मार हो रहा है देश में। जनता से ले रहे हैं आप 120 रुपये लीटर के दाम, और बेच रहे इथेनॉल उसको गन्ना, और किसानों को उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है, और गाड़ी की ऐसी की तैसी आप कर रहे हैं। तो ये तो, और सबसे बड़ी बात है कि जो कुछ दिन पहले तक बहुत ही अपने आप में एक ईमानदार छवि उभर के सामने आए थे, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी, जो अभी पथ परिवहन मंत्री हैं जी, तो हमारे नितिन गडकरी जी जो पथ परिवहन मंत्री है, तो वो रोड को छोड़ के आजकल पेट्रोल मंत्रालय देख रहे हैं, क्योंकि रोड के मुद्दे पे वो कम बोल रहे हैं। रोड जो अभी तक वो काफ़ी दावा करते आ रहे थे कि हम इस पूरे भारत के रोड को लंदन जैसा, अमेरिका जैसा बना देंगे, उस सारे रोड का हाल तो सब जनता देख रही है कि कैसी बनी हुई है, कैसा बन रहा है। और उनका विभाग दूसरा होते हुए भी वो पेट्रोलियम विभाग देख रहे हैं। वो मैंने ये तो मैंने समझ के परे है कि पेट्रोलियम विभाग अलग है, पथ निर्माण विभाग अलग है, सबका अधिकार अलग अलग है। ये कैसे एक पथ निर्माण मंत्री पेट्रोल के क्षेत्र में जाके उसमें अपना हुक्म जनाता हो, अपना रूल चलाता हो, और बिना जनता को सूचित किए हुए, बिना एक्सपेरिमेंट किए हुए पेट्रोल में मिक्स करके 20% इथेनॉल को मार्केट में बेचा जा रहा है, गाड़ियों का इंजन को कबाड़ा कर दिया जा रहा है। ये तो एकदम भारत सरकार की एकदम शर्मिंदगी है। जितना हम लोग प्राउड करते थे भारत सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी पे कि ये बीजेपी की सरकार बनी है, यहाँ पे भ्रष्टाचारिया पे लगाम लगेगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा,
ये तो कांग्रेस से भी बढ़ के निकले, ये कांग्रेस से भी 2 कदम आगे हैं कि ये तो जनता को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं कि हर जनता के पैसा कितने मेहनत से वो कमा रहे हैं, अपनी एक एक पूंजी को जोड़ के वो कोई काम कर रहे हैं, उस चीज़ को ये एक झटके में एकदम तहस नहस कर दे रहे हैं। ये एक गाड़ी अपने लिए बनवा दे रहे हैं, बैठ जा रहे हैं और वो अपने फायदे के लिए, अपने एक पार्टिकुलर बेनिफिट के लिए, अपने बेटे को बड़ा बनाने के लिए तमाम नेता लोग कंपनी को प्रॉफिट दिलवाने के लिए इथेनॉल को जबरन पेट्रोल में मिक्स करके बेचा जा रहा है। अगर इससे कोई नेता या कोई पार्टी इनकार कर दे कि हाँ इसमें ये जितने इथेनॉल की कंपनी बैठ रही है, बड़े बड़े प्लांट बैठी हैं, अभी तमाम न्यूज़ चल के आ रही है, सामने आ रही है, कांग्रेस की इथेनॉल कंपनी जो कर्नाटका में है, हाई कोर्ट में केस की है, सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया था, उसमें BPCL के जो वकील गए थे सुप्रीम कोर्ट में, वो दलील दिए हैं कि नहीं अभी इथेनॉल एक्सपेरिमेंट में है और इधर सरकार इथेनॉल 20% मिला के बेच रही है। ये तो मैंने एकदम एक बोला जाए ना तो ये एकदम बचपना होता है, वैसा भारत सरकार काम कर रही है। या तो आप पूर्ण रूप से 10 साल 5 साल अच्छे से इसका ट्रायल करते हैं, सारे ऑटोमोबाइल सेक्टर को बुला कर उनको बोलते कि जैसे आप पेट्रोल CNG डीजल का इंजन बनाते हैं वैसे भी इथेनॉल का इंजन बनाइए, और जैसे 3 ऑप्शन अभी तक मार्केट में गाड़ी का और डीजल पेट्रोल या CNG का उपलब्ध है, वैसे चौथे ऑप्शनल में आप देते कि इथेनॉल का। तो जिसका जो गाड़ी खरीदता वो इथेनॉल वाला गाड़ी खरीदता, अपना इथेनॉल भरवा लेता, पेट्रोल वाला जिसका गाड़ी वो पेट्रोल भरवाता, डीजल जिसका तो वो डीजल भरवाता, जिसका CNG है वो CNG भरवाता। तो ये एक पारदर्शिता होना चाहिए भारत सरकार का कि ये जनता को समझ में आए कि हमारी जो क्षमता है, जो हमारी जो हम जिस चीज़ पे चढ़ रहे, जो मेरी गाड़ी है वो क्या मांग रही है, वो मार्केट में उसकी पारदर्शिता होनी चाहिए कि वो चीज़ वो ले सके। हम लिए हैं पेट्रोल गाड़ी, उसमें डला रहे इथेनॉल, ये कौन सा भाई, ये कौन सा पारदर्शिता है, ये क्या है, ये लूट मार क्यों है? अब आम जनता इसका क्यों भोगेगी इसको? क्यों हम अपने गाड़ी को कबाड़ा बनाएंगे? कमा रहे हैं प्रॉफिट, आप पैसा हम दे रहे हैं पेट्रोल का दाम, हम इथेनॉल क्यों डलवाएंगे? ये पथ निर्माण मंत्री नितिन गडकरी ये पेट्रोल मंत्रालय कब से देखने लगे? इनका कौन सा राइट बनता है कि ये पेट्रोल को इथेनॉल में, इथेनॉल को पेट्रोल में कन्वर्ट करने वाले होते हैं? अगर इथेनॉल इनको बेचना ही है, इनको प्रॉफिट ही कमाना है, तो ये चौथा ऑप्शन में लाए। ये ऑटोमोबाइल सेक्टर को बोले कि इथेनॉल प्रोपरी इथेनॉल 100% इथेनॉल बेचे, क्यों E20 E10 E30 E80, ये ऐसा कौन सा ड्रामा है? प्रोपरी E100 इथेनॉल बेचे, इथेनॉल का इंजन लाए, 100% इथेनॉल बेचे, चौथे ऑप्शन के तौर पे रखे। जिसको इथेनॉल से चलना होगा इथेनॉल गाड़ी में अपना डाल के चलेगा, जिसको पेट्रोल चलना पेट्रोल चलेगा। क्यों हम एक ही ऑप्शन में हम अपना क्यों एक दाम दे पेट्रोल का डलवाए इथेनॉल? ऐसा क्यों हम करेंगे? ऐसा क्यों करेंगे? क्यों हम अपना मेहनत का पैसा सुबह 6 से 6 घंटा 12 घंटा ड्यूटी करके, एक तो मजदूरी आप दे रहे हैं लेबर क्लास के लोगों का, उसमें 1-1 रुपया काट के लोग 5 लाख 6 लाख 7 लाख 8 लाख 10 लाख का गाड़ी खरीद रहा है, उसमें टैक्स आप ले रहे हैं, और उसके बाद उस गाड़ी को अभी 10,000 12,000 किलोमीटर चल रही है, वो तथा इंजन सीज हो जा रहा है, इंजन का रेफ्रिजरेटर जाम हो जा रहा है, जो गाड़ी 15 का एवरेज दे रही है वो 10 का एवरेज दे रही है, उसका स्पीड कम हो जा रहा है। ऐसा ये कौन सा खेल मदारी चल रहा है? आप कांग्रेस का आलोचना करके सरकार बनाए, आपको 140 करोड़ जनता चुनी, प्राउड करती थी। कांग्रेस को होता था कि बहुत लूट खसोट किया, चलो उनको हटा दिया गया। अब फिर उसी धारा पे आप लोग उसी पैमाने पे चल रहे हैं, उनसे 2 कदम आगे आप लोग चल रहे हैं।
विभाग किसी और का, काम कोई और कर रहा है। पुरी जी पेट्रोलियम विभाग देखते हैं, मंत्रालय उनका है, और नितिन गडकरी पथ निर्माण मंत्री हैं। तो जिसका जो मंत्रालय वो हट के दूसरे मंत्रालय में जाके इंटरफेयर कर रहा है और वहाँ पे जाके मनमानी इथेनॉल लागू करवा रहा है। ये तो देखिए, या तो इसको बंद कर दीजिए, सिंपल 3 मोड में जैसे है चल रही है वैसे चलाइए, और आप प्रॉपर 100% इथेनॉल गाड़ी लाइए, स्वागत है, कोई उसका विरोध नहीं। 100% ऑटोमोबाइल सेक्टर को बुलाइए, उनको बोलिए कि 100% इथेनॉल पे चलने वाली इंजन कैपेसिटी बनाए, और वो मार्केट में जैसे पेट्रोल डीजल गैस का मार्केट है वैसे इथेनॉल का मार्केट बनाए। जिसको इथेनॉल गाड़ी खरीदना होगा, जिसको सस्ता, जिसको वो अच्छा लगेगी, अवेलेबल रहेगा मार्केट में, वो इथेनॉल गाड़ी खरीदेगी। जिसको पेट्रोल सीएनजी खरीदना होगा पेट्रोल सीएनजी खरीदेगा, जिसको डीजल खरीदना वो डीजल खरीदेगा। ये भारत सरकार का मापदंड होना चाहिए। ऐसा कोई मापदंड नहीं होना चाहिए कि आप चोरी छिपे बैक डोर से आप 140 करोड़ की जनता के जो पैसा है ना उसको लूट ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत मेहनत का पैसा है। आप बोले किरान का यूज हो रहा है, सार्वजनिक गाड़ी का यूज कम किया जाए, बहुत अच्छा लगा। बहुत लोग ई रिक्शा का, साइकिल का, सरकारी वाहन का यूज किया, प्राइवेट गाड़ी बहुत लोग कम किया। एक समझ में आती है कि हमारे यहाँ पेट्रोल नहीं होता है, डीजल नहीं होता है, गैस सीएनजी नहीं होता, दूसरे गैस से हम लोग आता है तो उसका यूज करते हैं, समझ में आता है। आपने रेट बढ़ाए वो भी, उस पर भी कोई विरोध नहीं हुआ। इसलिए नहीं है तो भाई दूसरे देश से आ रहा है, युद्ध के है तो महंगा हुआ तो महंगा हमको खरीदना पड़ेगा। तो ये आपकी सारी फैसला में हम लोग आपका साथ दे रहे हैं, फिर आप उसी जनता को मूर्ख बना रहे हैं। आपके हर एक फैसले में आप नोटबंदी किए, जीएसटी लाए, बहुत तमाम आपका 370 धारा हटाए, जो भी हो देश के प्रति आप अच्छा या खरा, अच्छा जितने भी काम किए उसमें आपके साथ आपने एक बार निर्वहन किया, 140 करोड़ जनता आपके साथ जुड़ी रही, खड़ी रही। लेकिन तो उसी जनता का कम से कम ख्याल रखिए कि आप कि जो उसका पैसा मेहनत का है वो किसी एक के मंत्री के कहने पे वो डिसीजन ना हो, जिसका किसी एक व्यक्ति के जेब भरने के लिए पूरे जनता को माने लूटा जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। मिली भगत नहीं है कि हाँ चलिए फलाने राज्य में कर्नाटक के किसी मंत्री या एमएलए का इथेनॉल प्लांट है, वो 10,000 करोड़ लीटर इथेनॉल बना रहा है, किसी बीजेपी का फलाने स्टेट में है वो इतना 1000 करोड़ लीटर इथेनॉल बना रहे हैं, तो उनको हमको खरीदना है और इस पेट्रोल में मिला के बेचना है। मिली भगत मैंने कांग्रेस बीजेपी, ऐसा मत कीजिए। रिक्वेस्ट है, निवेदन है, ऐसा मत कीजिए। इसलिए कि अब जनता जागरूक है। अगर ऐसा कीजिएगा तो जो विश्वास 140 करोड़ जनता का आपके साथ मोदी जी जुड़ा है वो खत्म हो जाएगा, और फिर वही हाल होगा जो कांग्रेस का हाल हुआ है आपका। तो अभी टाइम है, आप इथेनॉल को तत्काल प्रभाव से रोक लगाइए, इसको पूर्ण रूप से पहले ट्रायल कीजिए, इसके लायक इथेनॉल के लायक पहले इंजन बनवाइए, इथेनॉल पे चलने वाली 100 E20 क्यों बनवाइएगा, बार बार करिए। E20 को बंद कीजिए, आप E100 कीजिए इथेनॉल, लेकिन उसके लिए आप उसके हिसाब से इंजन को बनवाइए। जिसको इथेनॉल पे चलना होगा वो इथेनॉल गाड़ी खरीदेगा। टेंशन तो नहीं रहेगा कि अब मेरा गाड़ी पेट्रोल इसमें इथेनॉल पड़ गया यार, रास्ते में बंद हो गई, हम अब क्या करें। उसके अंदर इसके अंदर ये तो डर नहीं रहेगा। अब बात समझ नहीं रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। देश में पार कोई भी काम करने के लिए अच्छे से उसका ट्रायल होता है, फुली वो सक्सेस होती है तो वो मार्केट में उसको धीरे धीरे लॉन्च किया जाता है, जनता को बताया जाता है। लेकिन आप सडनली इतने तेज़ी में इस प्रोसेस को किए हैं, इससे इसका
सिंपल मकसद है कि कुछ चुनिंदे नेता लोगों की कंपनी को बढ़ाने के लिए इथेनॉल की आप आम जनता के जेब को काट रहे हैं। देहात की भाषा में सिंपल है कि आम जनता के जेब को काटना आपकी ये पथ निर्माण मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी कर रहे हैं। इनको रोकिए, नहीं तो इनके चलते आपकी सरकार की बहुत बड़ी बदनामी हो रही है और आने वाले चुनाव में ये आपको इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए कि देखिए, कोई भी जनता अगर विश्वास करती है, उसके साथ कोई विश्वासघात पार्टी करता है तो फिर उसका नुकसान उसी पार्टी को उठाना पड़ता है। तो हम हाथ जोड़ के भारत सरकार से निवेदन करेंगे कि अभी जैसे पुराना सिस्टम है, डीजल पेट्रोल सीएनजी जैसे जो गाड़ी वैसे चलने दीजिए, और आप अगर किसी नए चीज़ को लाना चाह के मार्केट में है तो उसको पारदर्शिता से लाइए, उसको ट्रायल कराइए। जैसे कल के आपके बीपीसीएल की तरफ से जो वकील आए थे सुप्रीम कोर्ट में, बोले कि ये भी ट्रायल प्रोसीजर है, अगर उसके बाद सरकार तुरंत नोटिफिकेशन करे। नहीं, ये ट्रायल हो चुका है। ये जो दो गलत निकल के आ रही है बातें उतने बड़े सर्वोच्च न्यायालय में, सरकार कुछ और बोल रही है, वकील कुछ और बोल रहे हैं, तो ये भेदभाव जो है ये नहीं होना चाहिए। इसलिए कि आपके प्रति विश्वास है। एक कोर्ट में अगर कुछ बोला जाता है उसको नोटिस पूरे देश सुनती है। अगर किसी भारत सरकार का वकील वहाँ पे कोई बयान रखता है तो इसको आप समझ रहे हैं ना कितनी गंभीरता से लोग लेता है। तो ये जो मैटर निकल के आई है न्यूज़ कि नहीं इसको ट्रायल अभी है, ट्रायल हम लोग कर रहे हैं और सरकार के नहीं हम इसको बेच रहे हैं, ट्रायल हो चुकी है, इस गलत फहमी को पहले आप जो है उसको रोकिए। E20 को तत्काल प्रभाव से बंद कीजिए, इसको आप अच्छे से ट्रायल कीजिए और आप E20 को बंद करके E100 इथेनॉल मार्केट में लाइए। उसके लिए अलग इंजन बनवाइए, अलग गाड़ी उसको लॉन्च कीजिए। मिलावटी काम मत कीजिए। बार बार कह रहे सिंपल, मिला के नहीं हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। हम पेट्रोल में इथेनॉल को मिला के अपने गाड़ी में नहीं डलवा सकते हम लोग। इसका विरोध 140 करोड़ जनता कर रही है। ये वीडियो उसी मकसद से बना है। हर जनता में ये आक्रोश है। माननीय भारत सरकार से ये हमारी आग्रह है कि ये जो गलत बैकडोर से काम हुआ है कि कुछ लोगों के जेब को भरने के लिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है भारत के लिए। और इसका अगर तत्काल प्रभाव से रोक नहीं लगाया जा रहा है तो ये देश में एक बहुत बड़ी आंदोलन होगा। और इमरजेंसी के नाम पर जो आप लोग हर साल इमरजेंसी का गाथा गाते हैं, उसका विरोध इमरजेंसी इंदिरा गांधी के समय में कि इमरजेंसी हुआ, देश के साथ विश्वासघात हुआ, उससे बड़ा आंदोलन होगा। और वो इमरजेंसी आप भूल जाइएगा। इसलिए कि देखिए इमरजेंसी क्यों हुआ, इमरजेंसी अगर इंदिरा गांधी की तभी उनका सत्ता गया। उसी चीज़ को आप जनता के प्रचार किया और सरकार में आए और लोग आपको पे विश्वास जमाया। तो जब कोई पार्टी विश्वासघात करती है तो जनता फिर उससे क्या, उसके खिलाफ विरोध करती है, रोड पे उतरती है। तो फिर क्या होता है, फिर सरकार वो गिरती है, फिर दूसरी सरकार बनती है। तो ऐसा आप क्यों मौका देना चाहते हैं? जो जनता आपके साथ जुड़ी है उस जनता को क्यों आप विश्वासघात कर रहे हैं? अरे अच्छे से सरकार चलाइए, जिसका जो मंत्रालय करे, और पारदर्शिता रखिए। तत्काल प्रभाव से E20 इथेनॉल को बंद कीजिए और आप अच्छे से ट्रायल कीजिए और पूरे ऑटो सेक्टर को आप बुला के मीटिंग कीजिए और उसको बोलिए E100 इथेनॉल लाए। उसके लिए पहले इंजन को विकसित करें और विकसित होने के बाद पूरे ट्रायल फेस करने के बाद नोटिफिकेशन जारी करने के बाद हर पेट्रोल पंप को उसका ऑप्शन उपलब्ध कराइए कि इथेनॉल आप अलग से लगाइए। जिसको इथेनॉल लेना होगा इथेनॉल लेगा, जिसको पेट्रोल लेना होगा पेट्रोल लेगा, सीएनजी लेना सीएनजी लेगा, डीजल लेना होगा डीजल लेगा। ऐसा होना चाहिए, एकदम क्लियर कट ये होना चाहिए देश में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मिलावटी, आप बोलते थे मिलावटी, कांग्रेस मिलावटी काम करती है, हर चीज़ में मिलावटी है, कांग्रेस धोखाधड़ी करती है, फर्जीवाड़ा करती है। फिर वही आप काम करते हैं, मिलावटी काम कर रहे हैं आप वही मिलावटी काम कर रहे हैं। तो फिर कांग्रेस और बीजेपी में अंतर क्या है? जब मिलावटी काम आप और वो दोनों आदमी जब करने ही लगे तो फिर आपको चुनने से फ़ायदा क्या है? तो ऐसा मत होने दीजिए। माननीय, बहुत ही गर्व है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पे, आप पे। और भारत सरकार से मैं निवेदन करूंगा, मोदी जी से निवेदन करूंगा, इथेनॉल को जल्दी बंद करके और इसको ट्रायल कराइए। अभी इसका कोई अच्छे से ट्रायल नहीं हुआ है, एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ, इसको कराइए और
उस लाइक इंजन जब कैपेसिटी तैयार होगी, ऑप्शन उपलब्ध हो जाएगा पूरे देश भर में। पेट्रोल पंप पर इथेनॉल का अलग ऑप्शन उपलब्ध हो जाएगा, गाड़ी का अलग इंजन उपलब्ध हो जाएगा। तो फिर लाइएगा, कोई आपत्ति नहीं है, इसका स्वागत है। हर नए चीज़ का स्वागत करने के लिए हम लोग तैयार हैं, जुड़े हैं आपके साथ, कंधे में कंधे मिला के चलेंगे, आपके साथ जुड़े हैं, लेकिन गलत तरीके से नहीं। तत्काल प्रभाव से इथेनॉल को बैंड कीजिए। जय हिंद, जय भारत।